रायसेन से बड़ी खबर है जहां स्वदेश न्यूज की टीम पर हमला हुआ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां गौशाला में कवरेज के दौरान संवाददाता पर हमला किया गया है। कार और कैमरे को क्षतिग्रस्त किया गया। गौशाला संचालक सर्वेश खरे पर गंभीर आरोप लगे हैं। लाठी डंडों से लैस लोगों ने मारपीट की। गौवंश की मौत से जुड़े मामले की जांच करने गई थी टीम। डाबरी गौशाला में रोजाना गौवंशों की मौत हो रही है और इसी बात का पता लगाने के लिए स्वदेश न्यूज की टीम पहुंची थी, लेकिन स्वदेश न्यूज पर हमला किया गया। घटना से पत्रकारों में रोष और चिंता दोनों है। जब पत्रकार कभी किसी बड़ी खबर को कवर करने के लिए जाते हैं तो इसी तरीके से कुछ असामाजिक तत्व उन पर हमला करते हैं और ऐसा ही यहां पर हुआ भी। गौवंशों की लगातार हो रही मौत को कवर करने के लिए स्वदेश न्यूज के संवाददाता राम वहां पहुंचे थे और इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने लाठी डंडों से उन पर हमला किया, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की, कैमरा तोड़ दिया और उनके साथ भी बदसलूकी की गई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरे कांच फोड़ दिए गाड़ी के। देख रहा दादाजी, गाड़ी फोड़ रहा है आपके गांव के लोग। गौशाला चेक करने आ गए तो गाड़ी फूट रही। बताओ ना, लोगों को मार पीट लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वीडियो बनाओ, यहीं छोड़ दो, सबसे यहीं छोड़ दो। ये देखो पूरे कांच फोड़ दिए। मोबाइल छुड़ा रहा है, आईडी छुड़ा रहे हो। हम ना करो राम भाई, का मतलब है यार। अरे यार, गाड़ी ये फोड़ रहा है यार, हद कर रहा है यार। गाड़ी के सुधार है ना, नहीं तो स्वदेश न्यूज की गाड़ी फोड़ रहा है यार। हमारे साथ तो ऐसी गुंडागर्दी कर रहा है यार, पूरी गाड़ी मिटा दी हमारी यार। बताओ दादाजी, ये गाड़ी फोड़ रहा है, अच्छी कर रहा है आप लोग? अच्छी बात है। मैं आज कवरेज करने के लिए गया था अपना सीरमऊ के पास। डाबरी एक गांव है जो सिलवानी ब्लॉक में आता है और रायसेन डिस्ट्रिक्ट का गांव है। वहां पे हम एक गौशाला का कवरेज करने के लिए गए थे। वहां पे ना 3 से 4 गाय मृतक अवस्था में पाई गई और ना वहां पर गौ माता के लिए किसी प्रकार से पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था है, ना चारे की व्यवस्था है। और अपडेट के लिए बोला जा रहा है कि हम 300 से 400 गौवंश रखे हुए हैं। वहां पर देखने के लिए मिला तो हमारे लिए 50 से 60 गौवंश ओनली वहां पर प्रेजेंट में अवेलेबल थे और कोई भी व्यवस्था नहीं। वहां पर हमने लोगों ने कवरेज किया तो वहां पर गौशाला के जो संचालक हैं सर्वेश खरे, उनको बोला जाता है, उन्होंने वहां आके हम लोगों के साथ बहुत सारी अभद्रता, उनके साथ में उनकी टीम कम से कम 15 से 20 लड़के थे। उन लोगों ने डंडे से आके हमारी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की, हम लोगों के साथ मारपीट की। हमारा 2 मोबाइल को छीना गया, जिसमें एक मोबाइल हमारे साथ में एक भाई था, उसका मोबाइल वापस कर दिया गया है। एक हमारा iPhone 16 था जिसका बिल मेरे पास रखा हुआ है, वो मोबाइल उन्होंने ना रख लिया है, वो दिया नहीं है हमको। जिसमें हमारे वीडियोस थे और भी वीडियो, जैसे गौ माता का ना गौवंश का मृतक वीडियो है, वो हमारे पास है। जिसके बाद में और देखा जाए तो गौशाला में जो अव्यवस्थाएं हैं उनका वीडियोस हमारे पास है। उन लोगों ने जो मारपीट की है उसका वीडियोस हमारे पास है। ऐसे सारे कई प्रूफ हमारे पास हैं जो हम मीडिया को दिखाने के लिए तैयार हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राम यादव जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे। राम, आप जब वहां पर कवरेज करने के लिए पहुंचे तो जैसा कि आपने जानकारी दी कि वहां पर बदसलूकी की गई और इसके साथ साथ जो हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे थे वो ये भी बता रहे हैं कि फोन भी वहां पर छुड़ा लिया गया, फोन रख लिया गया, मारपीट की गई, कार तोड़ी गई। जब वहां से के लोगों से बातचीत की गई तो वो लोग क्या कह रहे हैं और ये जो गौवंश वाला मामला है, ये पूरा माजरा क्या है, जरा आप बताइए कि कवरेज करने जब आप गए तो आपने देखा क्या? सिलवानी का ये पूरा मामला है जहां पर डावरी ग्राम पंचायत में गौशाला में लगातार शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पर जो गौशाला में जो गाय हैं वो यहाँ पर मृत हो रही हैं और जो गायों की लेकर अव्यवस्थाएं वहाँ पर चल रही हैं। ना तो वहाँ पर सही पानी गायों को मिल रहा है, वहाँ पर टाई लगा हुआ पानी वहाँ पर गाय पीने को मजबूर है और गायों को बाहर बांध दिया जाता है, उनको कुछ खाने के लिए भी नहीं डाला जाता है। तो ऐसी तमाम जो है दाने की यहाँ पर अव्यवस्था देखने को मिली है। जब हम वहाँ पर पहुंचे हैं तो गाय जो है ना उनको खाने के लिए कुछ डला था, ना गाय है जो पानी में काई यहाँ पर थी और जो लगातार है अव्यवस्था से 3 गाय भी हमें वहाँ पर मृत अवस्था मिली, कुछ गाय जो है वो घायल हमें मिली हैं। तो इसी का हम पूरा कवरेज करने के लिए गए थे और जो गौशाला संचालक हैं सर्वेश खरे, उनके छोटे भाई को लेकर हम वहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर 3 गाय मृत पड़ी हुई है और ये कैमरा चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर हमको रोकने का प्रयास करने लगे। जब हमारी टीम ने वहाँ पर लगातार काम जारी रखा है तो हमारी टीम पर वहाँ पर हमला कर दिया गया है। जो हमारे कैमरामैन है उनके साथ मारपीट की गई है, 2 कैमरे जो मोबाइल थे वो छुड़ा लिए गए हैं। दूसरा, हमारी कार को आप देख सकते हैं, दर्शक देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से हमारी कार को 10 से 15 जो लोग हैं वो लाठी डंडों के साथ लैसते, सब तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जहां पर हमारे साथ 2 दर्जन लोगों ने हमारी गाड़ी पर हमला किया, हमारे कैमरामैन पर हमला किया।
तो कहीं न कहीं एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सिलवानी थाने में इस वक्त में मौजूद है और इसकी पूरी जानकारी जो थाना प्रभारी यहाँ पर पूनम सविता एडिशनल एसपी और एसडीओपी को हमने यहाँ पर सूचना दी और हम एफआईआर कराने के लिए यहाँ पर आए। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का कहना है कि देखिए आप एफआईआर करा रहे हैं तो सामने वाले भी एफआईआर कराएंगे। आपके खिलाफ 10-20 महिलाएं यहाँ पर आदिवासी महिलाएं आ रही हैं और आपके खिलाफ मामला दर्ज होगा। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, अगर हम खबर दिखाते हैं तो हमारे खिलाफ मामला दर्ज करेंगे आप। गायों के साथ अन्याय हो रहा है, गाय वहां पर तड़प रही है, गाय को खाने को नहीं मिल रहा है। महिलाओं का जिक्र कहां से हो रहा है? राम जरा आप स्पष्ट कीजिए, महिलाओं का जिक्र कहां से हो रहा है? ये पुलिस वाले कह रहे हैं महिलाएं आएंगी, उसके बाद आपके खिलाफ एफआईआर की जाएगी, किस बात को लेकर? देखिए अभी लगातार जो पुलिस के लोग हैं वो हमसे यही कह रहे हैं कि देखिए इस मामले को आप खत्म कर लीजिएगा, आप एफआईआर ना कराएं। अगर आप एफआईआर कराएंगे तो आपके खिलाफ यहाँ पर 10-20 महिला आई हैं, वो आपके तो ये बदमाश, ये हमलावर महिलाओं की आड़ ले रहे हैं। तस्वीर दिखाएं, तस्वीर देखिए महिलाएं। स्वदेश न्यूज के रिपोर्टर और कैमरामैन की रिपोर्ट करने के लिए इनको यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा ये ऋषभ ये बीजेपी का नेता है जो गौशाला संचालक है। यहाँ पर इनकी तानाशाही चलती है और ये राजनीतिक संरक्षण को लेकर आप देख सकते हैं। दिखाइए राम, नजदीक जाइए, महिलाओं से बात कीजिए, किस बात को लेकर आई यहाँ पर, किस बात को लेकर एफआईआर करेंगी? नजदीक जाइए, बात कीजिए उनसे, बातचीत करेंगे, कैमरे के सामने बात कीजिए, पूरी जनता को पता चलना चाहिए। किस काम के लिए आई हैं आप? किसी की रिपोर्ट करने आई है ना? कौन सी रिपोर्ट करने आई? पता ही नहीं आपको? अच्छा लाया गया आपको पता ही नहीं, किसकी रिपोर्ट करने आई आप? अब बताइए किसकी रिपोर्ट करने आई? कंप्यूटर वाले है ना, कौन? पत्रकार हमारे यहाँ पे गौशाला पे। हाँ। हम लोग देख रहे थे कंडे बना रहे थे पीछे। हाँ। हम लोगों से बोले चाबी दो, ये दो, वो दो, तो कंडे बनाते तो वहाँ कोई गाय भी नहीं है। हाँ। लेकिन आप अभी मंदिर के सामने ही बैठी ना, आप सही बोल रही हैं? सही बोल रहे हैं ना? हाँ। क्या बोले वो पत्रकार आपके? पत्रकार बोले चाबी दे दो, हमको यहाँ देखना है, ध्यान देखना है। हाँ। हम लोग अच्छा जो गौशाला संचालक उनके भाई भी साथ में थे? नहीं, हम लोग कर्मचारी थे। अच्छा गौशाला में थे आप लोग? अच्छा हम लोग 7 बजे से पहुँच जाते हैं वहाँ पे। अच्छा। हाँ क्या बोले पत्रकार जो आए थे? कौन लेकर आया आपको? लेकर कौन आया? राम ये पीछे से जो पुरुषों की आवाज आ रही है, जरा उनको ये बता दीजिए कि ये लाइव चल रहा है और पूरी जनता इस वक्त उनको देख रही है और सुन रही है, तो बदसलूकी करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। देखिए मैं आपको बता दूं ऋषभ, यहाँ पर पूरा जो है राजनीतिक षड्यंत्र यहाँ पर चल रहा है। एक तो स्वदेश न्यूज की टीम वहाँ पर कवरेज करने जाती है, गायों की वहाँ पर मौत होती है और अगर हम उसको उजागर करते हैं तो इस तरीके की धमकी दी जाएगी हमारे खिलाफ यहाँ पर एफआईआर। अरे साहब स्वदेश न्यूज की टीम है, किसी एफआईआर से डरने वाली नहीं है। यहाँ पर 17 एफआईआर दर्ज हो जाए, लेकिन स्वदेश न्यूज हमेशा निष्पक्ष यहाँ पर दिखाता है, निष्पक्ष पत्रकारिता का यहाँ पर काम करता है। दे रहे जो जिंदा है जिनको आप मरीज दिखा रहे हैं, हम वीडियो दे रहे हैं आप, आपने फोटो डाली है, जिंदा कर भी गया मौके पे सत्यापन करके आया है। देखिए यहाँ पर देखिए थाने में यहाँ पर दादागिरी चल रही है। थाने में देखिए किस तरीके से देखिए धक्का मुक्की की जा रही है। राम आप थाने के अंदर जाइए। राम मुझे लग रहा है राम इस तरीके से बात नहीं बनेगी और ये जो बदमाश जो यहाँ पर घेर के खड़े हुए हैं, मुझे आपकी फिक्र हो रही है। जरा थाने के अंदर जाइए, आप कैमरामैन से कहिए थाने के अंदर जाइए, आपके पीछे पुलिसकर्मी है। पुलिसकर्मी है, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर अगर हम खबर भी दिखाते हैं तो यहाँ पर भी थाने के अंदर भी हमको दबाव बनाया जा रहा है। भारतीय जनता जितने पुलिसकर्मी खड़े हैं राम, उन्हें बताइए कि ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, पूरी जनता इस वक्त देख रही है, उन्हें बताइए। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, गौशाला संचालक है ये लोग, और ये सभी तमाम लोगों को लेकर आए हैं हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए। ये पुलिस के लोग नहीं है, ये उसी गौशाला संचालक के लोग नहीं, मैं आपके पीछे की बात कर रहा हूँ। देखिए आपके पीछे पुलिस वाले जो खड़े हुए हैं, एक भी पुलिस वाला यहाँ पर लोगों को समझाइश देने के लिए नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है पुलिस के लोग तमाम लोगों से मिले हुए हैं। यहाँ पर थाने के साथ एक टीआई मैडम यहाँ पर आ गई है। टीआई मैडम यहाँ पर, मैडम इस तरीके से मैडम यहाँ पर देखिए आप थाने में क्या हो रहा है हमारे साथ। थाना है, सुनवाई इसमें की जाएगी, आप भी आइए, आपकी भी सुनवाई की जाएगी, दूसरा पक्ष है दूसरी की भी सुनवाई की जाएगी, दोनों पक्षों को सुन के। लेकिन राम उन्हें बताइए कि लोग तो मारने पे उतारू हैं, घेर कर खड़े हो गए थे, आपको बताइए। थाने के सामने धक्का मुक्की कर रहे हैं, आप देख रही हैं, लाइव चल रहा है। यहाँ तक आप कैमरे में आया है ये सब चीजें। दोनों पक्ष आए हुए, अगर हम कवरेज कर रहे हैं, हमें कवरेज करने से भी रोका जा रहा है, गौशाला में भी कवरेज करने से रोका जा रहा है, थाने में भी रोका जा रहा है। आप ऐसा केस करें ना, आप ऐसा केस करें, शांति से सबका समाधान हो जाएगा, लेकिन आपको शांति रखनी पड़ेगी, जो भी कार्रवाई है समाधान होगा।
तो देखिए ऋषभ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जब हम गौशाला में यहाँ पर पहुंचे हुए थे, गौशाला में जब हम यहाँ पर पहुंचे तो मैं आपको बता दूं, जो गाय हैं वो यहाँ पर जो है घायल अवस्था में थी, और एक बछड़ा, तस्वीरों में देख सकते हैं, स्वदेश न्यूज़ की पर दर्शक भी देख सकते हैं, एक बछड़ा वहाँ पर मरा हुआ पड़ा है। अगर हम वहाँ पर खबर बनाते हैं तो 2 दर्जन लोग लाठी डंडा लेकर आते हैं, हमारे ऊपर हमला करते हैं, हमारी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया जाता है। हम कोई वैसे बात नहीं कर रहे हैं, हम सारे प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं। स्वदेश न्यूज़ चैनल के पास एक प्रूफ है किस तरीके से हमारे साथ वहाँ पर दादागिरी की गई है गौशाला के अंदर, और इस तरह थाने में भी यहाँ पर दादागिरी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप गुंडागर्दी साफ तौर पर देख सकते हैं। कैमरामैन से कहिए पूरी तस्वीरें दिखाएं, उन तमाम लोगों की तस्वीरें, चेहरे दिखाई देना चाहिए स्क्रीन पर, जनता देखे किस तरीके के गुंडे किस तरीके से पत्रकार को मारने के लिए पहुंच जाते हैं थाने तक। दिखाइए तस्वीरें इनकी। बीजेपी के कार्यकर्ता लोग खड़े हैं यहाँ पर, स्वदेश न्यूज़ को धमकी देने के लिए यहाँ पर आए हैं। स्वदेश न्यूज़ किसी भी हालत में यहाँ पर डरने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो। हम हमेशा, हमारा टाइटल है जी, हम है स्वदेश सबसे पहले देश। हम निष्पक्ष खबरें दिखाते रहेंगे, हम निष्पक्ष काम करते रहेंगे, कोई हमें इस तरीके से नहीं दबा सकता है। स्वदेश न्यूज़ पर 1 FIR नहीं 10 FIR दर्ज हो जाए, लेकिन हमारा काम है निष्पक्षता पत्रकारिता करने का। हम निष्पक्ष पत्रकारिता हमेशा करते रहेंगे। स्वदेश न्यूज़ ऋषभ किसी भी हालत में डरने वाला नहीं है, 1 नहीं 10 FIR, अभी हमको जेल भेज दिया जाए, लेकिन हम हमेशा निष्पक्ष काम करते हैं। ये पूरे हमारे दर्शक समझते हैं कि स्वदेश न्यूज़ किसी के डर से डरने वाला नहीं है। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सच के साथ हैं, और सच के साथ पूरी दुनिया होती है, पूरी जनता होती है। और ये बदमाश जो यहाँ पर धक्का मुक्की करने के लिए पहुंच गए, इनकी तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, तो सबूत के तौर पर पहले जो तोड़फोड़ की तस्वीरें थी वो भी दिखाई हमने दर्शकों को, और ये जो धक्का मुक्की की तस्वीरें थी थाने के सामने ये भी हमने दिखाई। पुलिसकर्मी आपके पीछे खड़ी हुई, जरा उनसे बात कीजिए मैडम से, और ये समझिए कि ये लोग जो धक्का मुक्की करने के लिए पहुंच गए हैं इसका हल क्या है, क्योंकि कंप्लेंट को आपकी तरफ से होनी चाहिए। कब FIR होगी आपकी? मैडम आप यहाँ पर सभी लोग आए हैं, इसका कोई उपाय है? कुछ यहाँ पर धक्का मुक्की थाने के अंदर कर रहे हैं। थाना है, यहाँ पे सभी को आने का हक है, और जो जैसे उनकी सुनवाई होगी, जैसे उनसे पूछा जाएगा, जैसे तथ्य आएंगे वैसे कार्रवाई की जाएगी। सब्र से और धैर्य से काम होगा। इसमें आप भी इसमें सहयोग दीजिए, दूसरा पक्ष भी सहयोग दे। मैंने आपको पूरे फुटेज दिखाए हैं, वीडियो दिखाए हैं गौशाला, किस तरीके से हमारी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई, हमारे कैमरामैन को मारा गया, मोबाइल छुड़ाए गए हैं। मैम कब कार्रवाई होगी इन लोगों के खिलाफ? आप आइए तो आप मुझे आवेदन पर दीजिए, मैं कार्रवाई शुरू करूंगी। कार्रवाई की जगह अभी आपको यहाँ पर पुलिस कह रही है आप पर ही मामला दर्ज होगा। किसने बोला है? पुलिस ने बोला है कि दोनों पक्ष आइए, दोनों को जो आपको शिकायत हो आप अपना आवेदन पर दीजिए, दूसरे को शायद दूसरा आवेदन पर। अगर हम निष्पक्ष खबरें दिखाएंगे, हमारे साथ मारपीट होगी, हमारी गाड़ी फोड़ी जाएगी, अगर हम यहाँ पर रिपोर्ट करने आएंगे तो उल्टा हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। आप रिपोर्ट कीजिए ना, आप रिपोर्ट कीजिए। आपने अभी तक रिपोर्ट नहीं की, आपने मुझे अवगत कराया है, आप मुझे बताइए ना, आप मुझे आवेदन पर दीजिए, मैं कार्रवाई करती हूँ। दूसरा पक्ष दिया, दूसरे भी आवेदन पर दिया, उससे भी कार्रवाई होगी। देखिए थाना प्रभारी जी बोल रही हैं, आप आवेदन दीजिए। एक बात स्पष्ट मैडम साहिबा को कर दीजिए, TI साहिबा को एक बात स्पष्ट कर दीजिए कि महिलाओं की आड़ में ये पूरी धक्का मुक्की, अभी बदतमीजी और बदसलूकी की गई थी, महिलाओं को लेकर आए थे, महिलाओं की आड़ में ये बदतमीजी कर रहे थे। महिलाओं की आड़ में ये महिलाएं आई, इतने लोग महिलाओं को लेकर आए। मौका वारदात पर एक भी महिला नहीं थी, मारपीट के दौरान एक भी महिला नहीं थी, यहाँ थाने में महिलाओं को ले आए हैं। को सुनना मेरा कर्तव्य है और मैं वही कर रही हूँ। उन पक्ष को सुन के जैसे क्या शिकायत आई इनकी तरफ से? अब उनका मैं सुन रही हूँ, सुनने तो दीजिए मुझे। आप भी आइए, आपकी मैं सुनूंगी, बहुत उनका सुनने तो दीजिए। वो तो वहाँ पे बैठे थे, हम तो आप भी नहीं थे यहाँ पर। सुनने तो दीजिए, अब आपका पक्ष आप भी मुझे सुनाइए, आप भी तो सुनाइए। अब आप आइए, आप बैठिए, आपके साथ क्या हुआ आपने अभी तक मुझे बताया नहीं। ठीक है, ऋषभ थाना प्रभारी का कहना है कि आप आवेदन दीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और वो अगर आवेदन देते हैं हम दोनों पक्षों को सुनेगा। पुलिस का कहना है कि पुलिस दोनों पक्षों का सुनती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, हम गायों के लिए लड़ते हैं, हम गायों के लिए काम करते हैं, तो यहाँ पर हमको धमकाया जाएगा, हमारी गाड़ी फोड़ी जाएगी, हमारे कैमरामैन को मारा जाएगा। यही तो राम बड़ी विडंबना है। ये जो पीछे लोग खड़े हुए हैं नकाब पहनकर, ये अपने आप को गौ सेवक बताते हैं, और यहाँ पर गौ माता के लिए जो व्यक्ति जमीनी स्तर पर काम करता है उनसे धक्का मुक्की और मारने पे उतारू हो जाते हैं। ये इन लोगों की असलियत है। आप बनाई रखिए इन खबरों पर और लिखित में आवेदन दीजिए, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि सबूत सफिशिएंट है इन आरोपियों के लिए। बहुत शुक्रिया राम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो ये वो तस्वीरें हैं जहां पर गायों के साथ अत्याचार किया जा रहा था, कुछ गायें मरी हुई थी, और इस बात को कवर करने के लिए जब हमारे संवाददाता स्वदेश न्यूज की टीम पहुंचती है तो बदसलूकी की जाती है। तो बदसलूकी होती है स्वदेश न्यूज की टीम के साथ जब वो सच्चाई आप तक पहुंचाने की कोशिश करती है। गौशाला ऐसी जहां पर गायों की हालत खस्ताहाल थी, और इस बात को कवर करने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए जब स्वदेश न्यूज की टीम पहुंचती है
तो देखा आपने किस तरीके से बदसलूकी होती है। थाने में महिलाओं की आड़ लेकर बदतमीजी और मारपीट तक को उतारू ये गौ सेवक बदतमीज उतर आते हैं। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।